दोस्तों यहाँ पर है बस क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो इसी का जो आपका प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 1.2, इसमें से ये वाला प्रश्न बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपका जब भी पूछता है ये आपका 4 नंबर के लिए पूछता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और एक चीज़ और कि ये वाला प्रश्न पिछले बार नहीं आया था, ठीक है, जो कि रिपीटिव क्वेश्चन है, ये पिछले बार नहीं आया था। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत आसान है, एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। देखिए इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए हालांकि ये जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कह रहा है कि आप सिद्ध करके बताइए, ठीक है, बताएंगे। देखिए अपरिमेय संख्या सबसे पहले जानेंगे कैसे, तो किसी भी जैसे रूट में दिया हो, ठीक है, तो रूट से बाहर अगर कोई संख्या नहीं निकल पाता है, ठीक है, तो वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। हालांकि इसको निकाल सकते हैं लेकिन दशमलव में निकलेगा, ठीक। तो जो दशमलव में निकलेगा वो आपका अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर रूट में दिया हो तो 25, तो इसको हम 5 के रूप में इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर रूट में 5 दिया हो तो इसको हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। रूट में 7 दिया हो तो इसको हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये सभी क्या होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये वाला आपका परिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय क्लियर हो गया। अब आइए इसको लिखेंगे। पहले सबसे पहले हमें तो पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या थी, इसको हम सबसे पहले गलत मानेंगे। क्या करेंगे, इसको हम कह रहे हैं ना कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको सबसे पहले मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, गलत मानेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब इसको हम परिमेय संख्या के सामने रखेंगे तो लिखेंगे कि रूट का 5 बराबर में P/Q भी लिख सकते हैं और A/B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसके बाद से तो ये √5 को हमने एक परिमेय संख्या के सामने रखा, ठीक है, जो आपका बटे के रूप में इस तरीके से लिखा होता है, ये आपका परिमेय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिया जाता है, क्यों, क्योंकि इसको हम अब यहाँ पर इस A और B के स्थान पर हम कुछ ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए A और B ले लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए परिमेय संख्या होने के लिए पहला कंडीशन यही है कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लिख देंगे कि यहाँ B जो है ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। इसे कहेंगे B ≠ 0 है, ये आपका पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप इसको बता देंगे कि A और B ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो लिख देंगे कि A तथा B एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक मतलब कोई संख्या है, ठीक है। A और B एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद से एक A और B एक पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिए कि A तथा B एक पूर्णांक है, ठीक है, मतलब कि A और B के स्थान पर कोई ना कोई संख्या है, ठीक है। 2 4 6 8 कौन सा संख्या है ये चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई संख्या है। और किस प्रकार का संख्या, तो ये दर्शाता है कि जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि A और B के स्थान पर कुछ ऐसा संख्या रखा गया है, ठीक है, जो कि एक के अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गुणनखंड यही होता है। अब देखिए गुणनखंड मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये 15 ऐसे है, ठीक है, तो 5 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में, ठीक है। मतलब कि 5 ये 15 को ये वाला 5 भी इसको काट सकता है, ठीक है, ये और इस 15 को ये 3 भी काट सकता है, ठीक। तो यही 5 और 3 और 1 यही तीनों क्या है, इस 15 के गुणनखंड है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसमें कह रहा है कि जो A और B के स्थान पर जो संख्या रखा जाएगा, ठीक है, उसको एक के अलावा कोई नहीं काटेगा। जैसे यहाँ पर 5 भी काट रहा था, 3 भी काट रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि उसको एक के अलावा कोई भी इस तरीके से भाग नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 कर रहा है ना, 3 कर रहा है, वही चीज़ है, ठीक है, यही मेन है। अब इसके बाद से देखिए ये वाला समझाने के लिए हमने आपको बताया, ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक। अब देखिए इसको लिखेंगे कि √5 बराबर में A/B, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर ये चीज़, ठीक है। तो वर्ग कर देते हैं, तो √5 का स्क्वायर बराबर में A/B का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखिए घात की वजह से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 5। अब यहाँ पर A² बटे में
बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। ठीक, अब ये वाला 5 इधर जब जाएगा तो क्या करेगा, भाग करने लगेगा, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में 5। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल चुका है, हम देख रहे हैं, हमने अभी लिखा है कि a और b को, ठीक है, एक के अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक के अलावा इसको कोनो भाग नहीं करेगा। यहाँ पर तो 5 इसको भाग कर रहा है, ये तो मामला गड़बड़ हो जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, कि यहाँ ए स्क्वायर को 5 विभाजित करते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर को कर रहा है तो अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो भी तो करेगा ना। जैसे मान लेते हैं कि 5 के स्क्वायर को 5 काट रहा है। ठीक है, अब अगर ये 5 नहीं रहेगा, ये घात नहीं रहेगा तो भी तो कटबे करेगा, वही वाला मामला है। विभाजित करता है तब ए को भी विभाजित करेगा ये। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से पुनः आपको एक बार फिर से मानना है क्या, ये जो ए स्क्वायर है ना, ठीक है, इसी के बराबर मानना है कि ए बराबर में 5c। ठीक है, इस तरीके से माना जाए। आप सी के स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं, आप एन एम एन जो मन करे वो मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे पुनः वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग कर देते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका 5c का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 25c का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान कितना है, तो ए स्क्वायर बराबर में ये इतना है, तो यहाँ पर हम मान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और b का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका 25c का स्क्वायर। ठीक, 5 को हम इधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा b स्क्वायर बराबर में ये 25c का स्क्वायर बटे में 5। ठीक, अब इससे आपका ये कट जाएगा 5 बार में, तो b स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर। अब इस 5 को इधर भेज देंगे तो ये b स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा बराबर में c स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि b को भी 5 विभाजित कर रहा है, इधर a को भी 5 विभाजित कर रहा था। ठीक है, मतलब कि ये तो गलत आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे लिखा है कि a के अलावा और कोई इसको विभाजित नहीं कर सकता है, इसका कोनो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ भी b स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। ठीक, अब b को भी विभाजित करेगा ये चीज़। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद से बस यहाँ पर आपको एक लाइन और लिख देना है। ठीक है, कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विरोधाभास कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, कि यही वाला। ठीक है, ये ए स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, फिर बी स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने शुरू में ही ये एक अपरमेय को हमने परमेय मान रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, गलत कल्पना क्या, यही वाला हमने कल्पना किया है ना, माना है हमने, बस इतना अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही वाला कभी कभी 6 नंबर के लिए पूछ देता है। ठीक, तो इस तरीके से आप करना है। एक प्रश्न और है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए, इससे आसान वो वाला। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए ये अगर इस प्रकार का आ जाता है तो ये तो और आसान है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेम वही वाला काम करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि माना कि 3 प्लस में 2 रूट का 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये इतना हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद से आप इसको परिमेय संख्या के सामने रख देंगे
तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 रूट में 5 बराबर में a बटा में b, ऐसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और बता देंगे कि यहाँ b 0 के बराबर 0 नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद से कंडीशन लिख देंगे कि a तथा b एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हल करेंगे। कैसे, देखिए लिखेंगे कि 3 प्लस में 2 और रूट का 5 बराबर में a बटे में b। ठीक, अब देखिए 3 तो रूट में नहीं है ना, तो इसको हम इधर भेज देंगे। ये हो जाएगा 2 और रूट में 5, और इसको इधर करेंगे तो a बटे में b और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इधर। अब इसमें हर बराबर कर देंगे तो 2 और रूट का 5 बराबर में इसको b से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हर बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस का 3b और बटे में आपका ये हो जाएगा b। ठीक, अब ये देखिए 2 क्या कर रहा है, 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है। ठीक है, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो इसको भाग करा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, इधर रूट का 5 हो जाएगा और इधर भाग करने लगेगा तो a माइनस का 3b और बटे में b और सबके बटे में ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 आएगा तो अब ये दोनों तो साथ में है, ये अकेला है तो इसको 1 लगा देंगे। ठीक, अब 1 लगा करके और इसको हम पलट करके इसके साथ गुणा करा देंगे, ऐसे हो जाएगा ये रूट का ये 5 बराबर में a माइनस का 3b और बटे में a ये वाला। ठीक है, बटे में b है, सॉरी ये बटे में b है, और इसको हम पलट करके गुणा करा देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, a माइनस का 3b बटे में b और ये इसके साथ गुणा कर जाएगा तो 2b हो जाएगा। ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक, बस यहीं से आपका सारा मामला खत्म हो जाएगा। देखिए अब √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या, सॉरी √5 एक अपरमेय संख्या और ये सभी क्या है, रूट में नहीं है, ये आपका सभी परमेय संख्या है। ठीक है, तो एक अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है कभी भी परमेय संख्या के। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दायां पक्ष, दायां या फिर बायां कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, दायां पक्ष। अब दायां पक्ष में कौन, दाहिने तरफ कौन है, ये वाला। ठीक है, ए बी और ये वाला। तो दाएं पक्ष में लिख देंगे कि a माइनस का 3b बटे में 2b एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक मतलब कि संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्णांक है जो परमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद से बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब बायां पक्ष में क्या है, √ में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बता देंगे कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या ये बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के a माइनस का 3b बटे में 2b के। ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, बस यहीं पर लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या को परमेय संख्या मान लिया था। ठीक है, बस यहाँ लिख देंगे अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण है, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिए और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हो रहा है। बस इतना हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका पूरा एकदम से नंबर मिलेगा। ठीक,
तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।